हेलो नमस्कार साथियों, डीवीएस परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग 16 सितंबर में जो डीएल के एग्जाम में 3 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए, सभी क्वेश्चन मैं आप सभी के लेकर सामने आ चुका हूं। जो भी क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हुए हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं विथ आंसर के साथ। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट अपने सेशन में चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिहार से संबंधित पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तीनों शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन उपलब्ध हुए हैं वही क्वेश्चन मैं 25 से 30 क्वेश्चन उपलब्ध हुए हैं जो आपको बताने वाला हूँ, आंसर के साथ बताने वाला हूँ। तो आप इस सेशन में बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला रेल किन दो स्थानों के बीच बना था? तो मुगल सराय से कोलकाता के बीच बना था। किसके बीच बना था? तो मुगल सराय से लेकर कोलकाता के बीच में बना हुआ था। अपना पहला आंसर यही सही था। आपका ऑप्शन ए सही हो सकता है, बी सही हो सकता है या डी सही हो सकता है। जो भी ऑप्शन में थे, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में थे, वह आपका बिल्कुल सही आंसर था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन उपलब्ध हुआ है, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह थे। कौन थे? राम दयालु सिंह थे। आने वाले समय में हो सकता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कि डीएलएड एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में यही सब क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो कृपया इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पूरा देखेंगे कि आपको अभ्यास हो जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी में से एक दो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया जाए। अगर आ जाता है, देखे रहेंगे सेशन, तो उसका आंसर पता रहेगा, आप उसका बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह थे। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कोयला है। यह साइंस या एसएसटी में पूछा गया था। हो सकता है कि सभी सेशन को मैं मिलाकर हिंदी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू का क्वेश्चन एकमात्र उपलब्ध नहीं है, बाकी सभी सेक्शन का उपलब्ध है। हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, या मैथ हो या इंग्लिश हो, सभी सेक्शन के उपलब्ध है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अधिकतर साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन उपलब्ध है। आपके लास्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा, इसी सेशन के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अगर हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 30 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट में बताऊंगा। जल जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी जिस ऑप्शन में था, संचलन। कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है जल चक्र में? तो संचलन प्रक्रिया नहीं होती है। चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था। आपके पास तीनों स्टेप मिलाकर 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने ला चुका हूं और आंसर के साथ लाया हूं। आप इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा ये भी जानकारी मैं इसी सेशन में बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी में क्या होता है, क्या पाया जाता है, किस प्रकार का लैंग्वेज था वह नहीं पता है, लेकिन एलपीजी से संबंधित क्वेश्चन था। अगर मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तो एलपीजी में शामिल होता है। हो सकता है कि मीथेन ही सिर्फ ऑप्शन में हो, बाकी सभी कोई दूसरा गैस दिया हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी दिया जा सकता है, और एक मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। लेकिन एलपीजी में ये तीनों गैस शामिल होती है। हो सकता है कि तीनों ऑप्शन में हो और पूछा गया हो कि इनमें से कौन सी गैस एलपीजी में शामिल नहीं होती। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे ये पता नहीं है, लेकिन एलपीजी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है कि माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाले पदार्थ क्या है? माचिस की तिल्ली के दोनों साइड में जो एक रिबन टाइप की लगी रहती है, रिबन लगी रहती है जिसपे हम लोग माचिस को जलाते हैं, वह किस, उस पे कौन से धातु या उपधातु या कौन से गैस रहते हैं, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं कि लाल फास्फोरस रहते हैं। कौन सा? तो लाल फास्फोरस रहते हैं। वायु की बुलबुला जल में किस लेंस की भांति चमकती है? वायु की बुलबुला जल में किस लेंस की भांति चमकती है? यह क्वेश्चन क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। अवतल लेंस की भांति चमकती है। किस लेंस की भांति चमकती है? तो अवतल लेंस की भांति चमकती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? तो दाल रोटी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। सेकंड 10 नंबर क्वेश्चन है, सी cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? ये अपना मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपको इसको तोड़ेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए और प्लस 2a, तो cos a इंटू साइन ए, यही अपना फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है। और माइनस की बात की जाए
अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला की बात की जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है? प्लस 2ab होता है। तो आगे यहां से सोल्व करेंगे तो अपना बिल्कुल सही आंसर क्या आएगा? यहां से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ये तो आ गया। आगे चेक करेंगे तो अब आगे इस फॉर्मूला को सोल्व करना होगा। इससे तुरेंगे तो cos स्क्वायर ए क्या होगा? cos स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस 2 cos a इंटू साइन ए, 2 cos a इंटू साइन ए हो जाएगा। यहां से माइनस वाला माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहां से इसका वैल्यू 1 हुआ और इधर वाले का वैल्यू 1 होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस वैल्यू का, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा था? आप जो भी ऑप्शन हो, लेकिन इसका बिल्कुल सही आंसर 2 है। इसका मान क्या होगा? तो 2 होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुंगेर का बरहियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? बरहियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो भूमि की वापसी की मांग की गई थी जिसकी वजह से यह विरोध हुआ था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 2CSO, 2 कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, ऑक्सीजन पानी भी रहता है पेरिस में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और इससे प्रयोग क्या किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हाथ टूटता है तो वहां पे प्लास्टर करने का कार्य प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वन का क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश या MP बोल सकते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? तो 36.9 डिग्री या 37 डिग्री भी बोल सकते हैं। आपके ऑप्शन में जो था 37 डिग्री इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, या तो 36.9 डिग्री बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसके द्वारा बनाया गया? हो सकता है ये क्वेश्चन था। तो राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह ने बनाया था। प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह है। कट्टा चुभना मुहावरे का अर्थ क्या है? कट्टा चुभना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत प्यारा, बहुत बुरा लगना। क्या होगा? कट्टा चुभना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बुरा लगना। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ, ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत दिनों पर दिखाई देना। जैसे कि आपको पता होगा ईद जब मनाया जाता है उससे पहले ईद की चांद को बोलते हैं चांद देखना। उसी दिन हम बोलते हैं ना, उस साल में एक बार ही दिखाई देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना। आगे बढ़ेंगे। नर्मदा नदी किस शहर से गुजरती है? नर्मदा नदी किस शहर से गुजरती है? इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखेंगे। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा या उल्टा क्या होगा? प्राचीन का उल्टा क्या होगा? आपके ऑप्शन में आधुनिक था, तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। वनों के विकास में भारत का स्थान कौन सा है? वनों के विकास में भारत का स्थान पूरे देश में कितने नंबर पे आते हैं भारत? तो 10वें नंबर पे। कितने नंबर पे आएंगे? तो 10वां नंबर पे। बिहार में सबसे ज्यादा किस जिला में वर्षा होती है? बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होती है? तो किशनगंज में होती है। किस में होती है? किशनगंज में होती है। और वही बात की जाए सबसे कम किस में होती है? तो बक्सर में होती है। सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया था एग्जाम में। हो सकता है कि कल कम वाला पूछा जाए, लेकिन ये जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ काफी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके डीएलएड एग्जाम में तीनों शिफ्ट में मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? यमुना होगा या साबरमती होगा? यही दो नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है। आगे बढ़ेंगे। अपना बिल्कुल जो 24 नंबर क्वेश्चन थे, काफी यहीं पे अपना बिल्कुल सेशन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आज ही आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको बता दूं और आगे बता देता हूं कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी है जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे यह किस शिफ्ट का है तो मैं आपको बता दूं 16 सितंबर का रिव्यू है, जिसमें अलंकार से हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 7 से 10 कितने 7 से 10 अलंकार टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलंकार से 7 से 10 क्वेश्चन यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं समाज की बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रस के भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर यही 3 टॉपिक को हम लोग पढ़ ले, अलंकार, समास और रस को, तो इन तीनों को मिलाने के बाद हम कह सकते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन मात्र 3 टॉपिक से पूछा जा रहा है। मुहावरा से भी आज के शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे
और इंग्लिश में पैसेज, वॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा रहे हैं। लेकिन एंटोनिम, सिनोनिम जिसको हम बोलते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये आपके एग्जाम में इंग्लिश के शिफ्ट में आज के शिफ्ट में नहीं पूछे गए। प्रीपोजिशन, आर्टिकल भी पूछे गए, वॉइस भी पूछे गए और टेंस से भी क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा सिंपल फ्यूचर टेंस में है वाक्य, तो यह आपको बताना था। और उसके बाद मैथ की बात की जाए तो मैथ इजी ही है, 10th लेवल का ही मैथ आ रहा है और निर्देशांक ज्यामिति से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके साथ साथ त्रिकोणमिति और द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बता दूं कि साइंस में बात की जाए तो रोग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आगे बता दूं तो बिहार से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर शिफ्ट में और भूटान देश से कल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें पूछे गए थे कल के शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भूटान से संबंधित पूछे गए थे। और रीजनिंग की बात की जाए तो अल्फाबेटिकल सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कथन निष्कर्ष जिसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलते हैं, जिससे 7 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछले 3 दिनों से पूछे जा रही है। 14 को भी पूछा गया था, 15 को भी पूछा गया और 16 को भी पूछा गया। तो हो सकता है कि 17, 18, 19, 20 जो भी आपकी एग्जाम होने वाली है अभी 4 दिन, और 4 दिन में फिर से कथन और निष्कर्ष का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है वह पूछा जा सकता है। 7 से 10 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के आ रहे हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बोल सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर 3 टॉपिक को रीजनिंग में 3 टॉपिक को पढ़ लिया जाता है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन मात्र यहीं से पूछे जा रहे हैं। 10 से 15 क्वेश्चन मात्र अल्फाबेटिकल सीरीज, कथन निष्कर्ष और कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जा रहे हैं। ये आपका आज का रिव्यू था 16 सितंबर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आज के लिए इतना ही था। फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।